माडिक है। मैं शिवसेना का शाखा प्रमुख हूँ और इस बार बीएमसी के इलेक्शन में मैं खड़ा हूँ। हमारे शिवसेना पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार मैं हूँ। मुझे शिंदे साहब ने इस बार मौका दिया है आप आप सारी जनता का सेवा करने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो 10-15 साल में जो काम नहीं हुआ है, तो मैं उस बारे में कहना चाहूँगा। मैं अभी गली-गली में घूम रहा हूँ, मैं प्रचार के लिए घूम रहा हूँ, मैं डोर टू डोर घूम रहा हूँ, तो लोग काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ है और उनकी तकलीफें ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो एक नगर सेवक को करनी चाहिए। मैं अभी ये बात नहीं करूँगा कि उन्होंने क्या-क्या नहीं किया। मैं ये चीज़ के बात में बात करूँगा कि मैंने क्या किया और मैं क्या करूँगा। मैंने देखो आज तक का जितना भी मेरे पास कोई किसी ने मदद माँगा है, मैंने उसकी मदद की है। ये बीएमसी का हो, रास्ता हो, नाले हो, जो भी हो, मैंने उसका काम किया है और इसके आगे भी मुझे काम करना है। अभी परसों हमारे यहाँ पे श्रीकांत शिंदे साहब आए थे, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे प्रचार के बारे में और लोगों को एक उन्होंने अपील भी की है कि आप मुझे वोट करें। वोट करने का सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि आप मुझे वोट क्यों करेंगे? क्योंकि आप जिस तकलीफ में रह रहे हो इतने 15 सालों से, आप एक ही चेहरा देख रहे हो, एक चेहरा अपने फैमिलियों को लेके चला रहे आगे। तो ये कहीं पे बंद होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को चांस मिलना चाहिए। जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, उसे मौका मिलना चाहिए। मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ और मुझे आगे भी काम करना है। अभी कल ही श्रीकांत शिंदे साहब ने बताया कि जो भी एसआरए के जो भी मुद्दे हैं, विकास के बारे में जो भी मुद्दे हैं, वो उसके लिए हमारी सरकार उस चीज के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। और सबसे बड़ा बड़ा मुद्दा जो मालूनी का है, जो झुमका बाकर के यहाँ से जो रास्ता जाता है, मैं अभी मतलब मैं 30 तारीख से घूम रहा हूँ, लोगों के डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे सबकी तरफ से मुझे यही आ रहा है कि सर आप मुझे पहले ना वो रास्ता खोल के दो। क्योंकि कैसा है, हमारी बहनें हैं जो इंडस्ट्री एरिया में जाते हैं कांचपाड़ा में, उनको यहाँ से वॉकिंग 10 मिनट लगता है चल के जाने के लिए। जब से ये रास्ता बंद हुआ है तो महिलाओं को भी बस से जाना पड़ता है और ट्रैफिक इतना है, ट्रैफिक की समस्या हम सबको पता है। आधा आधा एक एक घंटा लगता है मालूम से सिर्फ मीट चौक की पहुंचने के लिए। सर ये जो अपना कच्चा रोड की जो ब्रिज है बस साइड की, आखिर ये बंद क्यों हुई, इसकी वजह और कारण बताइए जनता को। देखो ये अभी मुद्दा एक्चुअली कैसा है, ये बिल्डर ने बंद किया हुआ है रास्ता और इसके पीछे कौन है क्या है ये सब लोगों को पता है। तो मैं सबसे एक ही विनती करूंगा इस चीज के, ये देखो मैं शिवसेना का अधिकृत उम्मीदवार हूँ, शिंदे साहब का अधिकृत उम्मीदवार हूँ। शिंदे साहब ने जो 2.5 साल में काम किया है लाडली बहनों के लिए, ये किसी भी सरकार ने नहीं किया। और इसके आगे भी लाडली बहने का जो भी 1500 रुपये हर महीने में आता है, वो हमेशा जीवन भर चालू रहने वाला है। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि भाई बंद होने वाला है, तो बिल्कुल भी बंद होने वाला नहीं है। और एक चीज, हमारी सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जो ग्राउंड लेवल पे आई है लेकिन लोगों के पास पहुंची नहीं है। ये जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, ये डोर टू डोर जाके लोगों के घर में ये योजना पहुंचाने का काम हम करेंगे। क्योंकि एक नगर सेवक का काम क्या होता है, जो सरकारी योजना जो होती है वो डोर टू डोर पहुंचाना है, हर घर पे पहुंचाना, हर एक इंसान के पास पहुंचाना। ये काम इन्होंने किया नहीं है, ये काम हम करेंगे। तो इसके आगे लाडली बहना है, फिर महिला बचत गट है, फिर बहुत सारी कॉमन महिला है, फिर अपंग जो होते हैं उनके लिए भी योजना है, सीनियर सिटीजन है, फिर यंग लोगों के लिए, यंग बच्चों के लिए है। आप अभी देखेंगे अपने मालूनी में अभी कोई मैदान बचा नहीं है, हर जगह पे कब्जा किया हुआ है। अभी हमारी सरकार आने के बाद हमारी जब सीट आएगी, सरकार तो हमारी है ही, जब हमारी सीट आएगी बीएमसी में, तो कोई ऐसा कहीं कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ पे कोई कब्जा करके बैठा हो, किसी हक की जगह कोई लेके बैठा हो। उस पर हम काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा विकास पे काम करेंगे। और एक चीज सबसे बड़ी बात बोलता हूँ कि जिसने पीछे कुछ नहीं किया, अभी उनको छोड़ के आप मेरे साथ रहिए। विकास करना काम मेरा है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा, उस दिन साहब ने, श्रीकांत शिंदे साहब ने मेरे इसके तो समय में बताया लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा फंड हमारे मालूनी के लिए देंगे। जो विकास इतने सालों से रखड़ा हुआ है ना, वो विकास हम करेंगे। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग दहशत में जी रहे ना, तो उसको जीने की जरूरत नहीं है। सरकार हमारी है, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के पास पहुंचे और लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे पाए। और जो विकास की बात है, अगर कहीं पे कुछ तकलीफ है, आप शाखे से हमारे जुड़िए, हमारे पास आइए, हम वो काम करके देंगे। आज तक जो भी इंसान मेरे पास आए किसी भी चीज के लिए, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन हो, बीएमसी हो, हर तरीके के काम के लिए आए, मैंने उसका काम किया। आज शाम को वो आया, दूसरे दिन मैंने काम किया। आप मेरे बारे में पूछ सकते हो, लोग भी आपको बताएंगे। और हम बात नहीं करते, हम काम करते। शिंदे साहब का एक ही चीज है, हम किसी से, हमको लड़ाई करनी नहीं है, किसी का कुछ निकालना नहीं है, उसने क्या क्या नहीं किया, हमने क्या किया और हम क्या करेंगे, हम उस पर बात करें।
तो इसके भी हमें हम काम भी करते रहेंगे। ये रही आपके वार्ड में कौन सी ऐसी समस्या है जो कि आज तक हल नहीं हुआ और पब्लिक उससे जूझ रही है आज भी? देखो सबसे बड़ी मालूम में ये समस्या है कि ट्रैफिक की है, ठीक है, और अपने यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। अभी मैं घूम रहा हूँ ना, काफी सारे जगह पे गंदा पानी आ रहा है। अभी जहाँ जहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, जो लोग मुझे मिले मेरे पास आके उन्होंने निवेदन दिया है, तो उनका मैंने काम करके दिया है। अभी हम लोग प्लॉट में घूम रहे थे, बैंड्रा प्लॉट है, ये 36 नंबर प्लॉट है, वहाँ पे भी बहुत सारी कसाईवाड़ा है, वहाँ पे लोग बहुत परेशान है। वहाँ पे गंदगी नाले भरे हुए हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जो दत्तक बस्ती वाले लोग क्या करते मुझे समझ में नहीं आते। 10-10 15 लोग इनके होते हैं, लेकिन वो लोग काम पे लगाते नहीं है। अभी हमारे ये लोग क्या करते हैं, जो नेता लोग जो जिनके अंदर में ये चीज आती है, ये लोग ध्यान नहीं देते। छोटी सी चीज है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ पहाड़ नहीं खोदना है। सिर्फ आपके पास लोग है, लोगों को काम पे लगाना है। लेकिन कैसा, ये लोगों का पैसा खाते, उन 10-15 लोगों का, 3 जन काम करते। तो आप सोचो, अगर 3 जन काम करेंगे तो 15 जन का पैसा खाएंगे, तो लोगों का काम होगा क्या? नहीं होगा। वो गंदगी ऐसी पड़ी रहेगी। आप गली गली में कचरा पड़ा हुआ है, कोई जाता नहीं वहां पे, कॉन्ट्रैक्टर आता नहीं है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं करता। और आम आम लोग डरे हुए कि भाई अगर मैं बात करूंगा, मैं इनके सामने बात करूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, और ये बात सच है। तो श्रीकांत शिंदे साहब ने कल मेरे मीटिंग में ओपनली ये चीज बोला है कि किसी को डरने की चीज नहीं है, डरने की बात नहीं है। जब भी आपको कुछ तकलीफ हो, आप हमसे जुड़िए, हम आपको हर तरीके की मदद करेंगे। एक सवाल और होता है बीएमसी का जो मुख्य काम होता है कि गटर की सफाई, गटर बनाना, रोड बनाना, प्लस स्वच्छता अभियान जो स्वच्छ होना चाहिए वार्ड। बरसात के सीजन में देखा जाता है कि जो नाली गटर है इतना भर जाते हैं, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, उसके लिए क्या करना है? तो मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ, ये एक नगर सेवक का काम है। ये कोई बड़ा काम नहीं है, छोटी सी चीजें है ये लोग कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नगर सेवक को एक नाला गटर साफ करने के लिए क्या लगता है? कॉन्ट्रैक्टर, बीएमसी से कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट भी होते रहे, उनको काम देना है, उनसे काम करवाना है। लेकिन अगर समझो कॉन्ट्रैक्टर से अपन पैसा लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा क्या? नहीं करेगा। उनको लोगों के गंदगी में लोग रह रहे हैं, मच्छर रहे हैं, सारी चीजें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास पैसा आ रहा है, बात हो गया। तो मैं जनता से एक अपील करूंगा, ये सारी चीजें अगर आपको खत्म करनी होगी ना, तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा। इस बार शिवसेना की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार मैं हूँ, तो आपसे एक विनंती है, आप मुझे चुनकर लाइए। आगे आने वाले 5 सालों में आपको ऐसी कोई भी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा कि आपको किसी चीज का तकलीफ हो। मैं हमेशा आपके संपर्क में रहूंगा। आप कभी भी 24 घंटे में आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, और हर चीज का आपका काम होगा, हर चीज के लिए मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। युवाओं को लेकर के क्या है जो नशे में युवा लिप्त हो रहे हैं, उनके लिए क्या है? देखो, युवा नशे में है तो उसके लिए भी हमारे योगी दादा जो है, ठीक है, वो